हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम विंटर कैप रेडी करेंगे बहुत ही अलग तरीके से। इसमें हम प्लेट्स को सीधा ना डालकर इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और इसमें हम डिज़ाइन भी बनाएंगे। ये हमने 1 साल तक के बच्चे के लिए तैयार किया है। इसके लिए हमने जो ये मेजरमेंट लिया है, आप इसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो आप मेजरमेंट को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप बच्चे का मेजरमेंट लेकर तब इसे बना सकते हैं। जो बनाने का तरीका है वो एकदम सेम रहने वाला है, सिर्फ साइज़ में ही फ़र्क पड़ेगा। ये हमने डिज़ाइन बनाने के लिए लिया है इससे मैचिंग का कपड़ा। अब हम कैप के मेन पार्ट को लेंगे, जो हमने 2 पार्ट में कट किया हुआ है। इसकी जो राइट साइड है दोनों की वो बाहर की तरफ रखेंगे और जो रॉन्ग साइड है उसको अंदर की तरफ करेंगे और इसकी किनारी पर चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे एकदम क्लोज कर देंगे चारों तरफ से। इसे हम चारों तरफ से जब क्लोज कर देंगे तो जब हम प्लेट डालेंगे तो उसमें किसी भी एक पार्ट के जो है छूटने का कोई चांस नहीं रहेगा कि एक पार्ट रह गया है। ईजिली प्लेट्स जो है दोनों पार्ट पर एकदम इक्वल लगेंगी। इस तरह से हमने इसे चारों तरफ से क्लोज कर दिया है। अब हम एक कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हमें प्लेट स्टार्ट करनी है और इसके जो फ्रंट में जो कॉर्नर है, बिल्कुल जो फ्रंट में है, उसके सामने भी हम इसी तरह 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से आमने सामने वाले पार्ट पर 1.5 इंच पर एकदम इक्वल मार्किंग करनी है हमें। मार्किंग करने के बाद हम इसे कैप की शेप देंगे, जिसके लिए हम इस जो पार्ट है इसमें 4 साइड हैं, जिनमें से हम 3 साइड का यूज़ करेंगे प्लेट डालने के लिए, जिससे कि इसकी कैप की शेप बनेगी। और जो ये कॉर्नर है इस पर हम प्लेट को इस तरह से एकदम इनका प्लेट्स का फेस चेंज करेंगे कि आमने सामने इनका फेस होगा, जिससे कि इसमें ये सर्कल बनेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। दोनों कॉर्नर पर हम इसी तरह से प्लेट सेट करेंगे। प्लेट इसी तरह से जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की थी वहाँ से हमने बनानी शुरू की है। इनका फेस आप देख सकते हैं, जैसे इनका फेस कर रहे हैं आप भी इसी तरह से इनका फेस रखें। अब इसमें हमें मार्किंग करनी है, इसका सेंटर निकालेंगे क्योंकि एकदम इक्वल अगर प्लेट सेट करनी है तो ये जो पार्ट है हमारा इसका 1/2 इंच दोनों तरफ यूज होने वाला है। इस पार्ट को हम इस तरह से सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम प्लेट को एकदम इक्वल तरीके से लगा रहे हैं या नहीं, अदरवाइज़ प्लेट एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगी और एक तरफ कम हो जाएंगी। अब प्लेट को डालेंगे उसी डायरेक्शन में। अभी तक हमने प्लेट का फेस चेंज नहीं किया है, जब तक कॉर्नर नहीं आ जाएगा हम इसी तरह से प्लेट डालते रहेंगे। कॉर्नर के ऊपर भी हमें इसी ही डायरेक्शन में प्लेट डालना है, प्लेट का फेस चेंज नहीं करना है। इस तरह से आप अच्छे से इसे सेट भी कर सकते हैं। एक कॉर्नर पर हमारी प्लेट डल चुकी है। अब देखेंगे कि जो हमने प्लेट डाली है इससे अपने आप एक सर्कल बन रहा है। जितना वे सर्कल बन रहा है हमें सिर्फ उतना ही फैब्रिक उठाना है और उसकी प्लेट बनानी है। ये देखिए, इसी से ये सर्कल बनेगा जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा कैप के ऊपर। कॉर्नर के बाद जो हमारी फर्स्ट प्लेट डल रही है उसका हमने फेस चेंज कर दिया है, मतलब कि आमने सामने फेस हो चुका है प्लेट्स का। अब जो दूसरी प्लेट डल रही है वो भी अपने आप बन रही है। देखिए इस तरह से जो हमने दूसरी साइड प्लेट डाली थी उसकी गोलाई आ रही है, सिर्फ उतना ही फैब्रिक उठाकर हमने इसकी प्लेट बनानी है और इसका भी फेस हमने चेंज कर रखा है। यानी कि कॉर्नर के ऊपर जो 2 प्लेट डाली हैं इनका फेस आमने सामने हो गया है। अब हमने जो माथा पट्टी ली थी उसकी 13 इंच लंबाई थी, यानी कि 6.5 इंच पर हमारा एकदम इक्वल प्लेट पड़ रहा है। अब ये हमारी सेंटर की एकदम जो माथे के ऊपर रहने वाली है बच्चे के, वो वाली प्लेट है। ये प्लेट हम बहुत ही छोटे डालेंगे और किस तरह से डालेंगे कि ये बॉक्स प्लेट होती है उसी तरह से है, यानी कि थोड़ा सा दूसरी तरफ इसका फेस और आधा इस तरफ फेस होता है, एकदम बॉक्स प्लेट की तरह है ये। अब फिर से हम कॉर्नर की तरफ प्लेट का फेस कर देंगे। प्लेट का फेस चेंज कर दिया है, उसी डायरेक्शन में फिर से प्लेट डालेंगे। कॉर्नर की तरफ फेस होना चाहिए प्लेट का, और जब तक कॉर्नर कवर नहीं हो जाएगा तब तक कॉर्नर की तरफ ही इसी तरह से कॉर्नर को भी इसी शेप में प्लेट डालना है। अब फिर से सर्कल बन रहा है हमारी प्लेट का,
यानी कि प्लेट का फेस एक दूसरे के आमने सामने हो जाएगा। अपने आप जो फैब्रिक उठ रहा है, प्लेट की सर्कल जो बन रही है वो बना लेंगे। कॉर्नर के पास आकर हमारी प्लेट्स का जो सर्कल बनता है 2 प्लेट में, वो 2 प्लेट अच्छे से डाल लेंगे। तो एकदम यहाँ पर एक फूला हुआ और एक यानी कि जो कैट टाइप हमारी कैप आती हैं उस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट बनेगा कैप का, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम फिर से चेक करेंगे। 6.5 हमने उस टाइम तैयार किया था, 6.5 तक ही हमें प्लेट्स को कवर कर देना है। प्लेट का फेस अब चेंज नहीं करना है हमें, इसी डायरेक्शन में सारी प्लेट्स को कवर कर देना है। प्लेट डालते टाइम हमें चेक करते रहना है कि 6.5 इंच तक हमें कवर कर लेना है। ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अगर ये कम या ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लेट को छोटा या बड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी कैप का जो शेप है वो बन चुका है। यहाँ से जो हमने कॉर्नर पर इन प्लेट्स का आमने सामने फेस किया है उससे एकदम अच्छा सर्कल बन के आया हमारा, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप प्लेट को इस तरह से सेट ना करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्लेट डाल देंगे तो वो इतना अच्छा सर्कल नहीं बनेगा और इतना अच्छा लुक भी हमें नहीं मिलता। इस तरह से प्लेट डालने से कैप का जो है एक अलग ही लुक निकल कर आता है, जो बच्चे पर काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से प्लेट डालने से काफ़ी अच्छी कैप रेडी होती है हमारी। ये हमारी सेंटर की प्लेट है, ये हमने इस तरह से डाली है, यानी कि दोनों तरफ इसका फेस किया है हमने इस प्लेट का। इसके बाद हम जैसे हमने बताया था कॉर्नर पर हमने प्लेट को इस तरह से सर्कल दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है हमारी कैप को। कैप के लिए जो हमने मेन पार्ट कट किया था उसके 3 साइड को हमने प्लेट में इस तरह से सेट कर लिया है। हमने एक साइड को नीचे छोड़ दिया है जिस पर हम अब प्लेट डालेंगे। इसके लिए हम नीचे वाली साइड को इस तरह से रखेंगे और इस पर प्लेट किस तरह से डालनी है, इसमें छोटी छोटी प्लेट डलती हैं। इसी तरह से आप भी जो हमने सेंटर के ऊपर पहले प्लेट डाली थी वैसे ही हमने इस तरह से बॉक्स प्लेट जो होती है वो वाली डाली है, और इसमें एक और प्लेट हम इसी तरह से डालेंगे जिसका फेस दोनों तरफ होगा। इसे देखें तो ये हमने कॉर्नर से 1.5 इंच की दूरी पर हमने ये प्लेट बनाई है दोनों। अब कैप की जो अंदर की साइड है, जो हमारे रॉन्ग पार्ट रहने वाला है, उस पर मार्किंग करेंगे। क्योंकि दोनों साइड हमारी सेम है इसलिए हम कैप की जो उल्टी साइड है उस पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इस पर हम अब पट्टी अटैच करने वाले हैं। पट्टी अटैच करने के लिए हम पट्टी की जो राइट साइड है वो इस रॉन्ग साइड की तरफ रखेंगे, जिससे कि ये बाद में टर्न होने के बाद कैप की जो राइट साइड है उस तरफ ये पट्टी की राइट साइड आ जाएगी। पट्टी को हमने अंदर की तरफ से सिलाई लगाई थी, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसकी राइट साइड इस तरह से बाहर की तरफ, जो हमारी कैप की राइट साइड है उसकी तरफ टर्न हो जाएगी, जिससे कि हम फिनिशिंग से इस पर सिलाई लगा सकेंगे। अब हम इसके लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ये फैब्रिक कट किया है। आप जो कैप रेडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब इनका मेजरमेंट लेंगे। ये 3
जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब हमने जो ट्रायंगल बनाए हैं उन्हें 1/2 इंच इस पट्टी के नीचे दबाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और हम इस ट्रायंगल को इस तरह से खोल कर देखेंगे कि ये पत्ती की शेप बनेगी, तब आगे की तरफ हमें कितना स्पेस छोड़ना है। ट्रायंगल को अच्छे से सिलाई के नीचे दबा देना है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे और उसी शेप में जिस तरह से हमने पहले वाले को रखा था, इनकी ओपन साइड इसी तरह से होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, और इस तरह से इन्हें सेट कर लेंगे। सभी ट्रायंगल्स को इस तरह से ही सेट कर लेंगे। इनका फेस एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, इनकी ओपन साइड। इन सभी ट्रायंगल्स के बीच में जो दूरी है, हमने 1/2 इंच की दूरी रखी है इस डिज़ाइन को बनने के लिए। ये देखिए, जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था उसमें ये पत्तियां कवर हो चुकी हैं। अब हम इन्हें सुई धागे से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि ये अपनी जगह से हटेंगी नहीं। और इसके बाद आप किसी भी कलर का अपने अकॉर्डिंग मोती या कोई भी बीड्स वगैरह यूज करके इसे एक जगह सेट कर लेंगे। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब हम अंदर की तरफ सुई धागे से नोट लगाकर इसे फिनिशिंग देंगे। दूसरे वाले पर भी हमें इसी तरह से करना है। सबसे पहले हमें पत्ती को कवर करना है 2 से 3 बार, और उसके बाद इसमें बीड्स या मणियाँ वगैरह लगाकर अंदर की तरफ नोट लगाकर फिनिशिंग कर देंगे। सभी पत्तियों को हमें इसी तरह से रेडी करना है। ये देखिए, रेडी करने के बाद इनका लुक। अब हम कैप की बैक वाली साइड पर इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। कैप का सेंटर निकालेंगे और पट्टी का, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी ली थी, उसका भी सेंटर निकालकर इस तरह से सबसे पहले कैप से अटैच करेंगे। कैप से अटैच करने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, जिससे डोरी बन जाएगी। और डोरी का जो हम फोल्ड कर रहे हैं, तो कैप की जो साइड है देखिए ऊपर की तरफ है, जिससे कि हम बाहर की तरफ फिनिशिंग दे पा रहे हैं। अगर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे तो हम बाहर की तरफ फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी तरह से इसे फोल्ड करें। कैप की बाहर की साइड से सिलाई लगनी चाहिए। इसके बाद हमारा कैप रेडी हो जाएगा बनकर, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, और इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू सून विद ए न्यू डिजाइनर ट्यूटोरियल।